क्या बिना कैरियर और बिना पैसे का शादी करना चाहिए या नहीं? आप अगर लड़की हो या लड़के हो, दोनों के लिए वीडियो है भाई। सबके मन में रहता है ये सवाल कि यार ढंग का कैरियर अभी बना नहीं है, उतने पैसे हैं नहीं, शादी करूं क्या? यहाँ मैं पहले ही बोल दूं, क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पापा मम्मी के पास पैसे हैं तो आप भी समझ लो खुद को कि आपके पास ही पैसे नहीं। मम्मी पापा का पैसा एक अलग है, ठीक है, वो पैसे को इंक्लूड मत करो। आपके पास खुद के पैसे होना चाहिए, वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास खुद के पैसे और खुद का अच्छा कैरियर नहीं है, तब शादी करना चाहिए कि नहीं, मैं वो चीज बात कर रहा हूँ, ठीक है। मम्मी पापा का धन दौलत को साइड ही रखिए, ठीक। बहुत लोग डरे रहते हैं कि यार मेरा शादी, भाई शादी के लिए मम्मी पापा बोल रहे हैं लेकिन यार कैरियर नहीं है, पैसा वैसा है नहीं, शादी करें कि नहीं करें। तो मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ, मत करो भाई, ठीक है। आप लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, शादी अभी मत कीजिए। ये बात सच है कि अभी जमाना बहुत खराब चल रहा है। अगर आपका खुद का कैरियर या खुद का पैसा नहीं रहा, थोड़ा बहुत भी या छोटा मोटा कैरियर भी अगर नहीं रहा, भाई शादी के बाद हो सकता है बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाए। हो सकता है आपकी बीवी उल्टा सीधा सुनाने लगे, हो सकता है आपका पति आपको इज्जत ना करे, बोलेगा तू क्या है, तू खुद नहीं कमाती, तेरे क्या 5,000 का साड़ी ले रही है बड़ी आई, इस टाइप का भाई टोंट मार देगा। इसलिए आप ये मत देखो कि भाई तुरंत शादी करना, ये करना है। आप आराम से टाइम लो, लेकिन ये नहीं कि भाई 35, 36, 37 साल के हो गए तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, कैरियर नहीं बना रहे थे क्या? इसलिए बोलता हूँ, टाइम पे पढ़ाई करो, टाइम पे कैरियर बनाओ। फिर भी कुछ चीज़ों की वजह से दिक्कत हो रही है शादी में तो वो अलग चीज़ है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, 22, 23, 24, 25 साल की एज में लोफरगिरी करेंगे, खासकर लड़के लड़कियां दोनों को मैं बोल रहा हूँ। टाइम वेस्ट करेंगे, दिल लगाएंगे और उसमें भी भाई लास्ट में ब्रेकअप। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे नहीं, लास्ट में जब 29, 30 साल के ऊपर होने लगते हैं फिर कैरियर का गुणगान, यार कैरियर बनाऊंगा तभी शादी करूंगा। भाई पहले क्या कर रहे थे? इसलिए मैं आपको बोलूंगा, पहले कैरियर बनाइए, फिर और पैसा होना जरूरी है भाई, ठीक है। इतना कि शादी के बाद आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। क्योंकि होता क्या है आजकल, क्या देखा जा रहा है कि शादी करते हैं लड़का लड़की, उसके बाद लड़के का बाप या लड़की का बाप माँ, ठीक है, मतलब टॉक्सिसिटी दिखाते हैं। मतलब तुम एक बेरोजगार लड़के हो, मान लो तुम शादी कर लिए माँ बाप के कहने पे या लव मैरिज ही कर लिए, अब उसके बाद बीवी को पालने का पैसा है नहीं, ठीक है। एक बोरो प्लस खरीदने के लिए भी पापा के पास जाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ो, या पापा थोड़ा 10 रुपया मिलेगा बोरो प्लस लेना। अब भाई भारतीय बाप कैसा है, भारतीय माँ बाप ईगो से भरे हुए, अधिकतर अच्छे माँ बाप है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लेकिन अधिकतर माँ बाप शादी होगी आप तो कमा, शादी होगी आप तो कुछ कर, समझ लो। तो ये भारत है भाई, यहाँ माँ बाप में भी मिलावट आ जाता है। इसलिए पहले कैरियर बनाइए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो जल्दी कोई कंपटीशन क्रैक करो, नौकरी पाओ, नहीं नौकरी कर रहे हो कोई बिजनेस कर रहे हो वो करो, बिजनेस भी नहीं कुछ यूट्यूबर ही बनना है तो भाई वो भी जल्दी बन जाओ, समझो। जैसे मैं अच्छा खासा अर्न करने लगा था, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। गर्लफ्रेंड थी मेरी जो अभी वाइफ है, लेकिन मैं अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उतना अभी के जैसा नहीं, लेकिन अभी से काफ़ी कम कमाता था, लेकिन ठीक ठाक कमाता था। बाकी मैं घर परिवार से अच्छा था, ठीक है। और मेरी वाइफ जो है वो भी उतना वो नहीं थी कि ये फरमाइश वो फरमाइश, ठीक है। वो सच में बहुत प्यार करती थी तो दिक्कत ही नहीं था। होता है ना शादी के बाद कुछ बीवियाँ ये ले दो जी, वो ले दो जी। वैसे मेरी वाइफ नहीं है, इस चीज़ में मैं बहुत ही लकी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपकी वाइफ ऐसी मिल जाए कि साला टोंट मारेगी, अरे तुम तो कुछ नहीं कमाते हो, ये है वो है, भाई मतलब 1 लाख में भी बहुत औरतें होती है, पति 1 लाख भी कमा रहा है उसमें भी भाई बुराई निकलती है, फंस जाओगे भाई, डिप्रेशन में चले जाओगे। कई लड़कियों को भी जब वाइफ बन जाती है वो कुछ अर्न नहीं करती है या एकदम पति पे डिपेंडेंट होती है। अब पति अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा खर्चा उसका पैसा करो तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ के पति, कुछ के क्या भारत है, अधिकतर लोग के पति भाई सुना देते हैं, अरे यार पैसा खर्चा करती है, बचा नहीं पाती है वो, आप समझ रहे हो। तो अंदर का लड़की, अंदर का औरत भाई उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, माँ बाप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो इतना गुलामी मत करो, यही तो बोलता हूँ। ज़्यादा माँ बाप को सर पे भी मत चढ़ाओ, भगवान मत बनाओ। ये तो सच है कि भगवान है, कोई माँ बाप भगवान नहीं होते हैं। वो माँ बाप, आपके माँ बाप भगवान है तो आप भी भगवान हो गए। फिर आप खुद को भगवान बोलो ना, भगवान के बाल बच्चे भी तो भगवान हुए। फिर तो आप अपने माँ बाप को अगर भगवान बोल रहे हो तो आप भी तो भाई शंकर जी हो गए। फिर ऐसा थोड़ी होता है भाई, माँ बाप आपके करता धरता है, ठीक है। वो जन्म दिए हैं, वो आपके लिए करेंगे ही, आपके लिए नहीं करेंगे तो पड़ोसी का बेटा के लिए या पड़ोसी की बेटी के लिए करेंगे क्या? करते हैं क्या आपके मम्मी पापा या हम सबके मम्मी पापा पड़ोसी के भी बाल बच्चे को पाल लेते हैं क्या? नहीं ना। तो उस तरह आप भी बच्चे पैदा करोगे, पालोगे ही। अब जैसे मेरी 6 महीना की बेटी है तो भाई उसको पाल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी भाई मैं डेली खुद को भगवान जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं भगवान हूँ, कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। उसी तरह सर पे ज्यादा माँ बाप को ही मत चढ़ाओ, नहीं तो होगा क्या, हर चीज में इंटरफेयर करेंगे, शादी वादी भी कहीं घटिया जगह कराने का प्रेशर देते रहेंगे। और लड़के तो चलो थोड़ा आवाज उठा भी देते हैं, लड़कियां रोने लगेगी, घुट घुट के रूम बंद कर लेगी या चुपचाप शादी कर लेती है, बाद में घटिया पति, ठीक है। मान लो आपका आगे चल के घटिया बीवी या घटिया पति भी निकल गया ना, लेकिन कैरियर और पैसे आपके पास हैं तो थोड़ा आपका घटिया पति और पत्नी भी औकात में रहेगा, यार इससे पंगा नहीं लूंगा, खुद का कैरियर इसका है, पैसा भी ठीक ठाक कमाती है, यूट्यूब से ही कमा लेती है, घर बैठे कंटेंट क्रिएटिंग करती है, कमा लेती है, तो पति भी थोड़ा हर के रहेगा, पत्नी भी इज्जत देगी, ये तो है भाई, ठीक है। ये तो मानो पैसा अगर आप कमा रहे हो या कैरियर है
तब आपको इज्जत मिलेगा। अब यहाँ एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग आप लोग में ऐसा होंगे जो थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे, या पढ़े लिखे हो भी तो भाई कैरियर और पैसा नहीं है। तो यहाँ पे सवाल आप लोग करोगे कि क्या फिर भी शादी करना चाहिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि तुम्हें आगे भी सपोर्ट करेंगे, बस घर में बहू ले आओ। भाई गलती से भी नहीं, मेरा सलाह मानिए, सबके माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप बेरोजगार हो और माँ बाप अच्छे हैं फिर भी आप शादी कर लिए, भाई वो अच्छे माँ बाप भी घटिया हो जाते हैं, ठीक है। कोई कोई पैदाइश थोड़ी अच्छा हुआ है कि माँ बाप हैं तो हम अच्छे हो गए। कितने माँ बाप बाल बच्चों का शादी के बाद असली रंग दिखाते हैं, ठीक है। बेटे का बीवी से घटिया तरीके से बात करेंगे शादी के बाद, या बेटी को घटिया ससुराल मिल गया तो बेटी से कट जाते हैं कि जा बेटी तू अपना ससुराल देख ले, हम लोग पे बोझ मत बना, ठीक है। तो ये सब के अच्छे माँ बाप हैं, घटिया माँ बाप, महारद्दी माँ बाप हैं ऐसे लोग। तो पैर पे खड़ा रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अक्खा जी कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि आगे आपको थोड़ा, अगर पति पत्नी घटिया भी, वो चीट भी करे, छोरे भी, ससुराल भी घटिया हो, आपके माँ बाप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं आप रह लो, सर्वाइव कर सको, अलग रेंट पे रूम लेके आप जिंदा रह सकोगी। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ना और नौकरी ही तो लेना है, पढ़िए ना, पढ़ने का एक्सेस मिल ही जाता है सबको। इतना तो भाई माँ बाप किताब कॉपी का खर्चा देते ही है। अब फिर बोलोगे नहीं किताब कॉपी खर्चा करने का भी नहीं है, तो भाई यूट्यूब पे ये मेरा वीडियोस देख रहे हो अगर, ठीक है, लव टिप्स का अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, यानी कि 2 वक्त के रोजी रोटी से तो ऊपर उठे हो, 2 वक्त का रोटी तो मिल ही रहा है ना। जब आप 5G नेट यूज़ करके या 4G नेट यूज़ करके मेरा ये वीडियो तक पहुंच गए, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप एफर्ट कर ही सकते हो, समझो। क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का टिप्स वही लोग देखता है जो रोजी रोटी से थोड़ा ऊपर रहता है, 2-3 वक्त का खाना उसको नसीब में है, तभी प्यार मोहब्बत में परेशान है। नहीं तो सूखी रोटी भी अगर आपको नसीब नहीं होती ना, तो प्यार मोहब्बत का वीडियो नहीं देखते। तो ये जो भी लबरू लोग का जो कंटेंट होता है ना, ये थोड़ा लेवल वाला कंटेंट होता है भाई, समझो। नॉर्मल चीज़ से ऊपर है प्यार मोहब्बत, क्योंकि नॉर्मल चीज़ आज भी रोटी कपड़ा और मकान है। प्यार नहीं माना जाता है रोटी कपड़ा मकान और प्यार, प्यार अलग चीज़ है। रोटी कपड़ा मकान से ऊपर की चीज़ होती है प्यार। अगर प्यार मोहब्बत वाला ये टिप्स वाला वीडियो देख रहे हो तो समझ लो आप बेसिक चीज़ से ऊपर उठे हो। तो भाई किताब कॉपी तो होगा ही, पढ़िए, निकालिए 1 साल भाई, तैयारी करो किसी एग्जाम का, या यूट्यूब में ही लग जाओ, इंस्टाग्राम में ही लग जाओ, क्या पता कोई फॉलोवर बढ़ जाएंगे तो ब्रांड प्रमोशन आपका होने लगेगा, समझ रहे हो। लगे रहोगे तो भाई सब चीज़ होगा। अभी मेरा ही देखो, मैं पहले यूट्यूब पे ही फोकस करता था, ठीक है। उस सब फिर कुछ दिनों से मैं इंस्टाग्राम पे मैंने ध्यान दिया, ठीक है भाई। पिछले 12 दिनों में भाई मेरे इंस्टा पे 6 वीडियोस में लाखों व्यूज़ हैं। मतलब सिर्फ 1-2 लाख नहीं, मतलब एक वीडियो में 6 लाख, 3 वीडियो में 3.5 लाख व्यू, समझ रहे हो, मतलब 3 लाख से ऊपर व्यू। तो भाई लगे रहने से सब होता है। अब और मैं कंटेंट बनाऊंगा तो इंस्टा फेसबुक भी मेरा उठ ही गया है और उठेगा, बाकी यूट्यूब तो चल ही रहा है जैसा है, समझ रहे हो। तो भाई आज के डेट में ऐसा नहीं है नौकरी उकरी भाई करोगे तभी कुछ होगा, कैसे भी करके पैसा कमाइए, पैसा सच में होना जरूरी है। इस बात से बीवी और पति तक नहीं है, कल को आपके बच्चे भी होंगे, सेरेलैक खरीदने का आपका दम ही नहीं रहेगा आपके पिछवाड़ा में, तो फिर सेरेलैक खरीदने का आपका पिछवाड़ा में औकात ही नहीं होगा, तो बच्चा को क्या भूखे मारोगे, वही दूसरा चीज़ फिर खिलाओगे कहीं से, लेकिन उस सब के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो वही फिर माँ बाप पे, टॉक्सिक माँ बाप के सामने हाथ जोड़ोगे, मम्मी पापा पैसा है क्या, और टॉक्सिक पेरेंट्स रहे तो मारेंगे आपके पिछवाड़ा पे लात। इसलिए बोल रहा हूँ पैसा खुद का होना चाहिए, कैरियर भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि किसी के सामने झुकना ना पड़े। नहीं तो दुनिया बहुत जालिम है मेरे भाई, यहाँ कोई अपना नहीं है, जिसको अपना मान रहे हो वही चुतिया है, वही आगे चल के आपको भाई, समझ रहे हो, वही भाई गांडू बना देगा आपको। इसलिए खुद पे विश्वास कीजिए और शादी वादी सोच समझ के करो। लेकिन वही बात है, यहाँ पे जिनकी भी 35 से ऊपर एज हो चुकी होगी तो ये लोग थोड़े बेशर्म बन जाते हैं। बेशर्म मतलब समझे, मतलब डर भाग जाता है। अब देखते हैं 35 साल हो ही चुका है, चल 5 साल और लेट से शादी करूंगा, लेकिन ढंग के लड़के से करूंगा। अब क्या, अब तो आपको सब डिफेक्टिव लोग मिलेंगे। 35 प्लस के हो चुके हो तो अब तो भाई ज़्यादा चांस है सब आपको एक्सपायरी डिफेक्टिव लोग मिलेंगे। ये हेल्दी चीज़ नहीं है, सब चीज़ का एक एज होता है। ये बात चुभेगी लेकिन चुभने दो, गलत हो, इंप्रेशन जमाने थोड़ी आया हूँ यूट्यूब पे, जो बात है वो मैं रखूँगा। 35 साल के मर्द हो तो ऑब्वियस सी बात है 30 से ऊपर वाली मिलेगी। अगर 35 साल की औरत हो तो 38-40 साल वाला मिलेगा, जिसके जो 20-20 लड़कों के साथ ऑलरेडी सो के आया होगा, ठीक है। बहुत लोग अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन इतना लेट शादी मत करो, ठीक है। कुछ भी अगर सलाह लेना है, शादी वादी नहीं हो रहा है, पैसा वैसा खर्च करने का मत सोचो। मेरे से आप कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। खर्च वर्च करने का मत सोचो, अच्छी चीज़ में सलाह लेने का मत सोचो, ठीक है। ये नहीं कि पैसा लग रहा है, ये लग रहा है, दुनिया में क्या कभी खर्च किए ही नहीं। अभी जो उम्र करवा रहे हो अपना भाई 32-33 साल, क्यों इतना लेट कर रहे हो, क्यों इतना लेट कर रहे हो? कैरियर में फंसे हो, पैसा भाई 1-1.5 साल लगता है भाई, पूरा भाई सब चीज छोड़ के जान लगा दो। 1-1.5 साल, आप चाहे कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हो, चाहे आप कोई नौकरी भी क्यों ना करना चाहते हो भाई, 1-1.5 साल, या कोई समोसा का दुकान भी अगर आप चलाना चाह रहे हो ना भाई, 1 साल काफी है, ठीक है। आप फोकस आपका बिगड़ा हुआ है, इसलिए आपका नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। तो शादी वादी ऐसे ही मत कर लेना, ये नहीं कि भाई भगवान भरोसे, माँ बाप के भरोसे शादी कर रहे हैं। थोड़ा तो आपको अर्निंग सोर्स आपका होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग का प्रोसेस बता ही दिया, मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।